नाज़रीन, सहाफ़ियों का धरना जारी है। हम आपके सामने असेसमेंट्स लेके दे रहे हैं पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ियों की, जिन्होंने सहाफ़त में तग़य्युर और तबद्दुल बहुत देखा है, लेकिन तमाम के तमाम ये कहते हैं कि ऐसा इवेंट हमने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं देखा। अबसार आलम, जिन्हें रफली मेरे साथ ही सहाफ़त का आगाज़ हुआ, हम दोनों ने मुस्लिम के अंदर काम किया, इन्होंने भी बड़े तग़य्युर और तबद्दुल देखे हैं। आज इस इवेंट का हिस्सा भी हैं और हमारी तरह हैरान भी हैं कि इवेंट इतना अहम कैसे मिल गया। अबसार, थैंक यू सो वेरी मच योर विद। आज अबसार ये बताइएगा कि ये इवेंट क्यों यूनिक है, क्या यूनिकनेस? तलत 20 साल पहले आपने और मैंने इकट्ठे मुस्लिम अखबार से अपने करियर का आगाज़ किया। यही शाहराह दस्तूर है जिस पर तब से लेके आज 2011 तक हम स्ट्रगल करते आए हैं अपने हकूक़ के लिए या कभी किसी और के हकूक़ के लिए। सुप्रीम कोर्ट का जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की तहरीक शुरू हुई इसी शाहराह दस्तूर से हुई। अब हम इतनी दफ़ा यहाँ पे आ चुके हैं अपने हकूक़ के लिए, अपनी जान की अमान के लिए, कि अब जो है वो ये जो कहते हैं ना, ऊँट की कमर पे आखिरी तिनका है। इसके बाद हमसे बर्दाश्त ही नहीं रही। और आपको पता है, मुझे पता है, हमें किसी ने कुछ नहीं कहा, बैठ के कोई प्लान नहीं हुआ। एक अंदर से आवाज़ उठी है कि इससे ज़्यादा हम पे जुल्म जो है हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और बात क्या, आपने कहा यूनिकनेस सिर्फ ये है कि शाहराह दस्तूर है। ये यहाँ दस्तूर की हुक्मरानी हमें चाहिए, ये सिंबॉलिज्म है। ये इस दस्तूर की हम बालादस्ती चाहते हैं, इस आइन की बालादस्ती चाहते हैं, कानून की बालादस्ती चाहते हैं। आप पे भी, मुझ पे भी, DGIS पे भी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे भी, वज़ीर आज़म पे भी, सदर पाकिस्तान पे भी, जो इस मुल्क में रहता है उसको एक आइन और एक कानून के तहत ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। और यही वो यूनिक लम्हा है। हमें लगता था कि जब ये सुप्रीम कोर्ट के लिए हम यहाँ आते थे तो वो तहरीक के बाद हमें शायद दोबारा इस सड़क पर ना आना पड़े, लेकिन अब एक पिलर तो शुक्र है बन गया, दूसरा पिलर बन रहा है। इससे बहुत सारे लोगों के एतराज़ात हैं कि ये क्यों सच बोलता है, ये हमारे गलत कामों पे क्यों सवालात उठाता है, ये क्यों जो है सवालात उठाने वाली बात जो तकब्बुर है, हम इस तकब्बुर के ख़िलाफ़ हैं। हम चाहते हैं बराबरी हो, एक जैसा सलूक हो, सबसे इंसाफ हो। ये यूनिकनेस है इस लम्हे की। अच्छा, अब ये है कि इस तरफ जो है फर्स्ट पिलर ऑफ द स्टेट, उधर जो है अदलिया जो है सेकंड पिलर ऑफ द स्टेट। ज़रा यहाँ से 1.5 किलोमीटर के पीछे जाएं तो ISI इस्टेब्लिशमेंट थर्ड पिलर ऑफ द स्टेट, जिन्हें कह देते हैं हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट, ये इस तरफ मौजूद है। ये भी यूनिक इवेंट नहीं है कि तमाम लोग जो इंसाफ दे सकते हैं वो एक तरफ हैं और जो अमूमन इंसाफ देने में मुआवनत का किरदार अदा करते हैं, यानी मीडिया, वो खुद इंसाफ मांगते हैं। जी बिल्कुल, ये तो है। और मैं इसमें आपने जो सुप्रीम कोर्ट, एग्जेक्टिव और ISI को एक तरफ रखा है, मैं उनको एक पलड़े में नहीं रखता। मेरे ख्याल में जुडिशरी जो है वो उसका रोल इस वक्त आइडियल हो सकता है ना हो, लेकिन बाकी दोनों इदारों से बहुत बेहतर है। और ISI इदारा नहीं है, फ़ौज भी एक इदारा नहीं है। फ़ौज जो है वो जो एग्जेक्टिव है उसका एक आर्म है। एग्जेक्टिव में प्राइम मिनिस्टर भी है, उसमें पूरी ब्यूरोक्रेसी भी है। तो इसलिए वो इदारा नहीं, इदारा है सुप्रीम कोर्ट, इदारा है पार्लियामेंट, जिसके सामने हम आज आए हैं। लेकिन इंसाफ नहीं मिला ना दोनों से हमें। जी बिल्कुल नहीं मिला, इसलिए सड़कों पे इसीलिए तो आए हैं। दस्तूर, शाहराह दस्तूर पे आने का मैंने कहा एक सिंबॉलिक रीज़न, हम ये आप पारा पे भी कर सकते थे, हम मेलोडी मार्केट में भी कर सकते थे। हम शाहराह दस्तूर पे पार्लियामेंट के सामने कलमा लिखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसका मतलब क्या है? हम इस कलमे के लिए मुल्क बनाया था, इस आइन के लिए। कायदे आज़म की तकरीरें उठा के देख लें, सबको बराबरी होगी। हमें यहाँ बराबरी नहीं है। जिनको हम टैक्स देते हैं वही हमें धमकाते हैं, वही हम उसी टैक्स से बंदूक लेके हमारी कनपटी पे रखते हैं। तलत ये नहीं चल सकता, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चल सकता, ये नहीं चलेगा। नाज़रीन, अमूमन सहाफ़ी बड़ी कोशिश करते हैं कि उनकी स्टोरी एक्सक्लूसिव हो। जो टॉक शोज़ होते हैं, उनके जो चलाने वाले होते हैं, वो बड़ी कोशिश करते हैं कि उनके मेहमान मुख्तलिफ हो। जो ओनर्स होते हैं वो चाहते हैं कि प्रोग्राम्स मुख्तलिफ जगहों पर हो। जो यूनिक इवेंट है उसके अलावा जो अबसार ने बयान किया वो ये भी है कि आज तमाम लोग एक ही जगह पर प्रोग्राम कर रहे हैं, एक ही किस्म के गेस्ट हैं और एक ही किस्म की बात हो रही है। अगर इससे भी किसी को पैगाम समझ नहीं आया तो हम उनकी अक्ल पर सिर्फ दंग ही रह सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास रद्द अमल कोई नहीं होगा। ये एहतजाज जो है ये किसी एक फ़र्द के लिए नहीं है, एक असूल के लिए है। और असूल ये है कि पाकिस्तान उस तरह नहीं चल सकता जिस तरह आप अब तक चलाते रहे हैं। तलत हुसैन को इजाज़त दीजिए। सहाफ़ियों के धरने की जगह शाहराह दस्तूर से। अल्लाह हाफ़िज़।